आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा फ्रॉम अ बार ग्राफ, यानी कि बार ग्राफ से हम डाटा को रीड करना और इंटरप्रेटिंग करना डाटा की। ठीक है, तो लेट अस स्टडी द बार ग्राफ एंड ड्रॉ इंटरफेरेंस बेस्ड ऑन इट। ठीक है, कुछ इंटरफेरेंस ड्रॉ करेंगे हम जो उसके ऊपर बेस होगी। द टोटल सेल्स, जो टोटल सेल्स है वो इन 100 रुपीज़ में है ऑफ गुड्स की, किसी भी चीज़ की, इन ए जनरल स्टोर से, जनरल स्टोर बिटवीन 10 to 14 आवर्स। ठीक है, जो किसके बीच में है, 10 to 14 आवर्स के बीच में है, ऑन अ पर्टिकुलर डे की है, इज शोन बाय द बार ग्राफ एज शोन इन फिगर 3.1, जो कि फिगर में शो है। देखिए ये बार ग्राफ दे रखा है यहाँ पर द सेल्स ऑफ गुड्स इन रुपीज़, जो सेल्स दे रखी है गुड्स की वो रुपीज़ में दे रखी है, एज शोन ऑन द वर्टिकल एक्सिस। ये हॉरिजेंटल एक्सिस है और ये वर्टिकल एक्सिस है, जो वर्टिकल एक्सिस पर यूज़ की गई है। ठीक है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या दे रखा है, आवर्स इन अ डे दे रखे हैं, वो भी क्लास इंटरवल बनाया हमने। क्लास इंटरवल कैसे बनाया, 10 से 11, 11 to 12, 12 to 13, 13 to 14, 1 आवर का हमने क्लास इंटरवल बनाया है। देन उसके बाद में द टॉलेस्ट बार करस्पॉन्डेंस टू द मैक्सिमम सेल्स, जो सबसे टॉलेस्ट बार है वो मैक्सिमम सेल को रिप्रेजेंट करता है, वो 12 to 13 आवर्स है। दस द मैक्सिमम सेल ऑफ द गुड्स वाज, यहाँ पर मैक्सिमम सेल गुड्स की कितनी है, 5000 रुपीज़ है। एंड द शॉर्टेस्ट बार, सबसे छोटा बार ये है, तो द शॉर्टेस्ट बार करस्पॉन्डेंस टू द मिनिमम सेल, ये मिनिमम सेल को रिप्रेजेंट करता है। थस मिनिमम सेल ऑफ द गुड वाज, मिनिमम सेल कितनी है यहाँ देखिए 2000 रुपीज़ है, ड्यूरिंग कौन से ड्यूरेशन में, 10 to 11 आवर्स में है ना। और मैक्सिमम सेल कौन से में थी, 12 to 13 आवर्स में। द टोटल सेल्स ऑफ द गुड्स, जो गुड्स की टोटल सेल है वो कितनी है, 10 to 14, टोटल 10 से 14 आवर्स में देखो 2000 थी, प्लस 3000 प्लस 5000 प्लस ये कितनी है 2 और 3 के बीच में यहाँ कितना है 2500, सबको प्लस कर देंगे तो 12500 आ जाएगा। यानी कि जो टोटल सेल है 10 to 14 आवर्स की बीच की वो 12500 है। सेल्स ऑफ गुड इंक्रीज फ्रॉम 10 to 11, जो गुड्स की सेल है वो 10 से लेके 11 में इंक्रीज़ हो रही है। जैसे कि पहले सेल्स ऑफ गुड्स इंक्रीज फ्रॉम 10 to 11 आवर्स टू 12 to 13 आवर्स, यहाँ तक इंक्रीज़ हो रही है, 10 से लेके 13 आवर्स तक इंक्रीज हो रही है। पहले 10 to 11 में 2000 थी, फिर इंक्रीज हो गई 3000 हो गई, फिर और इंक्रीज हो गई 5000 हो गई। देन उसके बाद में बट 13 to 14, 12 और 13 के बाद 13 to 14 में ये डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ से ये घट रही है। ठीक है, तो इस बार ग्राफ की हेल्प से हम इसको कैसे रीडिंग करते हैं बार ग्राफ की, या हम कैसे पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम सेल कितनी है या मिनिमम कितनी है, या 10 to 11 आवर में कितनी सेल्स है थिंग्स की, गुड्स की, या 13 to 14 में। इस तरीके से हम बार ग्राफ को रीड कर सकते हैं और उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में दिस वे बार ग्राफ हेल्प इन ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गिवन डाटा एंड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन एट द ग्लांस। ठीक है, देन उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कंस्ट्रक्टिंग ए बार ग्राफ। बार ग्राफ को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होती है हमारी, स्टेप 1 है ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पर, और एक हॉरिजेंटल लाइन जिसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, मेक एन एप्रोप्रिएट स्केल, एक हमें स्केल एज्यूम करना है ऑन द वर्टिकल एक्सिस पर टू रिप्रेजेंट द डाटा वैल्यू ऑफ ईच कैटेगरी, जो डाटा की हर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, मार्क द कैटेगरीज ऑफ द डाटा अलोंग द हॉरिजेंटल एक्सिस, मार्क करेंगे कैटेगरीज को डाटा की हॉरिजेंटल एक्सिस पर। फिर स्टेप 4 में क्या करना है, ड्रॉ a vertical rectangles for the each category so that the height of the rectangle bar reaches the value of the data in that category। फिफ्थ स्टेप में करेंगे गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ द ग्राफ। सुटेबल टाइटल हम लेंगे ग्राफ का, एंड लेबल ऑल द आइटम्स क्लियरली, और सारे आइटम्स पर क्लियरली हम उसको लिखेंगे। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी हेल्प से मैं आपको क्लियर करूँगी कि बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ये दे रखा है लोन्स गिवन बाय ए बैंक ड्यूरिंग 2015 to 2019। ये लोन दे रखा है एक बैंक का जो 2015 से 19 के बीच में इतना इतना दे रखा है। ईयर दे रखे हैं 15, 16, 17, 18, 19, और ये 200 लोन इन करोड़ ऑफ रुपीज़, 200 करोड़ का, 250 करोड़ का, 300 का, 450 का, 600 का। ठीक है, अब इसको बार ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हमने लोन्स गिवन बाय ए बैंक ड्यूरिंग 2015 to 2019,
ठीक है, ये हमने इसका ये जो था वो इसका लेवल मार्क कर दिया। उसके बाद में स्केल क्या माना, 1 यूनिट सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यानी कि जो बड़ा वाला ये बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, इसको हमने कितना माना है, इस वाले बॉक्स को हमने माना 100 करोड़ ऑफ रुपीज़। यहाँ पर 2 था, एक ब्लॉक छोड़ देंगे, ठीक है, एक ब्लॉक छोड़ने के बाद में हम वर्क करेंगे, फिर एक एक ब्लॉक छोड़ के हम रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ को, क्योंकि बार ग्राफ एक ब्लॉक छोड़ेंगे फिर बनाएंगे, फिर छोड़ेंगे फिर बनाएंगे, ठीक है। तो 2015, फिर 16 का बनाएंगे, 17 का, 18 का, 19 का। यहाँ पर हमने जीरो के बाद में 200, 200 के बाद में 400 करोड़, फिर 600, फिर 800। यहाँ पर लिया है हमने ईयर्स और यहाँ लिया है हमने लोन इन करोड़ ऑफ रुपीज़ में। तो पहला देखेंगे 200 है, तो 2015 में बनाएंगे 200 तक बन गया। उसके बाद में एक ब्लॉक छोड़ देंगे, 2016 में 250 था, तो 200 ये रहा। 50 काउंट करने के लिए 2.5 काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 300 है और 300 का आधा यहाँ होगा, तो ये हो गया 50, तो 250 यहाँ पर बन गया। देन उसके बाद में 2017 में 300 था, तो 300 यहाँ ये वाली लाइन 300 की है, तो यहाँ पर बना देंगे बार ग्राफ। 2018 में 450, 400 ये रहा, और यहाँ पर 500 था, तो इन दोनों का आधा 450 हो गया, ये बनाया आपने। देन इसके बाद में 2019 में 600 है, तो 600 के लिए आप यहाँ पर बना दिया आपने। तो इस तरीके से हम बार ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।